हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय कनाडा में हूँ और कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में हम लोग आए हुए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज 31 दिसंबर है, हम लोग 30 दिसंबर को आए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मॉन्ट्रियल पार्क जाएंगे और इसी माउंट रॉयल पार्क के नाम पर ही इस सिटी का नाम मॉन्ट्रियल पार्क पड़ा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं मॉन्ट्रियल पार्क में। तो आप देख रहे हैं कि हमारी कार बढ़ती ही जा रही है, बच्चे हमारे साथ में हैं, बहुत खुश हैं। और ये पार्क हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि विंटर्स में इस पार्क में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है और ये ऐसी जगह है जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं आइस स्कीइंग का और आइस स्केटिंग, स्कीइंग और स्नो ट्यूबिंग का एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय बच्चे थोड़े मायूस हो रहे थे क्योंकि यहाँ स्नोफॉल इस बार नहीं हुआ है, बर्फ़ बहुत ही कम थी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ बर्फ़ जो है बहुत कम है और हम लोग थोड़े निराश हुए थे कि बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे। फिर भी अब हम वापस नहीं जा रहे थे, हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की पार्किंग एरिया में और चल पड़े उस पार्क में देखने के लिए। तो थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखाई दे रही थी, बच्चे घूम रहे हैं और बर्फ़ के ऊपर कोशिश कर रहे हैं चलने की, कोई ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। और बच्चे अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब यहाँ से हम कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी जगह थी। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर सीढ़ियों से ऊंचाई पर जाना था और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देंगे। तो बच्चे ने सोचा कि चलो अब हम वहाँ चलते हैं। लेकिन इससे पहले बच्चे थोड़ा यहाँ घूम रहे हैं, बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं और उधर से बड़े लोग सब डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएंगे और वहाँ से खूबसूरत नज़ारों को देखेंगे और आपको भी वो नज़ारे दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं और सामने आपको अभी सीढ़ियाँ नज़र आएंगी और सभी लोग सीढ़ियों पर जाने के लिए तैयार होने लगे। और यहाँ देखिए, ये आपको सीढ़ी नज़र आ रही हैं और बच्चे सीढ़ियों पर यहाँ से जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है वो दिख रही है। तो सीढ़ियों पर कुछ ऊंचाई तक जाना था, तो मैं थोड़ी ही दूर चली थी आधी सीढ़ियों पर, तो मुझे कुछ सांस संबंधी समस्या हो गई। तो मैंने जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना था। मैं नीचे उतर कर आ गई बेटे के साथ और मैं नीचे सीट पर ही बैठ गई और वहीं से उनको देख रही थी जाते हुए। वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैंने नीचे ठीक रहना ही ठीक समझा और मैंने सोचा कि चलो बच्चे एंजॉय करेंगे और मैं बात को देखूंगी कि बच्चे कैसे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चे पहले से मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कुछ बच्चे स्नो ट्यूबिंग कर रहे हैं, कुछ स्कीइंग कर रहे हैं, कुछ आइस स्केटिंग कर रहे हैं। और अब देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है यहाँ पर दिख रही है। बच्चों के अनुसार कोई ख़ास बर्फ़ नहीं है क्योंकि बहुत मोटी चादर जम जाती है बर्फ़ की। फिर भी अब हम आए थे तो एंजॉय तो करना ही था। और देखिए बच्चे कर रहे हैं ये एंजॉय और अभी कम हैं लोग यहाँ। और अरे अब बच्चे बहुत खुश हुए, ये देखिए स्नोफॉल शुरू हो गया। बच्चे जो मायूस हो रहे थे उनके चेहरे एकदम खुशी से जगमगा उठे। बच्चों को लगा कि अब तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छा संकेत था कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों ने उस स्नोफॉल में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस तरीके से ये बर्फ़ की चादर सी बिछी हुई है, यहीं पर बच्चे आपको अभी नज़र आएंगे आइस स्केटिंग करते हुए। अब लोग इकट्ठा होने लगे हैं। यहाँ पर कुछ एक बड़े केबिन है, उसमें खाने पीने का इंतज़ाम है। तो सब लोग वहाँ भी बैठे हैं, जो लोग करते जाते हैं वहाँ से आते जाते हैं। और ये देखिए बच्चे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं और बच्चों को जो ज़रूरी सामान था आइस स्केटिंग के लिए, कुछ विशेष प्रकार के जूते होते हैं, वो बच्चों ने पहने। और देखिए ये मेरी पोती, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, कुछ दिन पहले इसने की थी और प्रैक्टिस करने पर ये बहुत अच्छे से करने लगेगी। और ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ केवल बच्चे ही नहीं हैं बल्कि बड़े भी हैं और बड़े भी बहुत अच्छे से स्केटिंग कर रहे हैं आइस स्केटिंग। ये देखिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है और बच्चे कितना खुश, सबसे ज़्यादा एंजॉय तो मुझे लगता है बच्चे ही कर रहे हैं। और मैं तो अंदर दूर से ही बैठकर देख रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं है, जबकि अपने आप को पूरे तरीके से मैंने कवर किया हुआ था।
और मोटी जैकेट पहनी थी, साथ में कैप की हुई थी, ग्लव्स पहने थे और हर चीज़ मैंने इंतज़ाम किया हुआ था। उसके बावजूद भी मैं बाहर नहीं बैठ पाई और मैं अंदर से ही बच्चों को देख रही थी। ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। ये तो बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ बर्फ़ की मोटी चादर जमी हुई है और बच्चे बर्फ़ पर चल रहे हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, फिर बचपना जो होता है बच्चों का एक यादगार पल होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम भी अपने बचपन में आ जाएं, लेकिन वो समय कहाँ आ सकता है। ये देखिए बच्चे स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोशिश कर रहे हैं कि जो बर्फ़ गिर रही है वो उनके मुंह में जाए और बहुत अच्छे से मुंह में कोशिश कर रहे हैं बर्फ़ को लेने की और यही उनका एंजॉय है बच्चों का। और इस तरीके से बहुत खुश हो रहे हैं और अब स्नोफॉल तेज़ी से होने लगा है, तो इसमें सभी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। एक अच्छा माहौल बन गया था सबके लिए, बड़ों के लिए भी। बड़े भी स्नोफॉल का एंजॉय कर रहे थे और कई लोग बच्चे एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले बना बना करके डाल रहे थे। यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है, ये देखिए आइस स्केटिंग। इस तरीके से बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को करना आता है वो बड़े अच्छे से कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कर कर के। इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिरते भी हैं, उसके बाद फिर संभल जाते हैं, फिर करने लगते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सब सही होने लगता है। तो ये देखिए बच्चों को एंजॉय देखिए और एंजॉय करिए आप भी कि कैसे स्केटिंग आइस स्केटिंग हो रही है। कुछ बच्चे सपोर्टर से कर रहे हैं, सपोर्ट लेकर चल रहे हैं और कुछ जिनको अच्छी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से स्केटिंग कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखना, मेरा मन कर रहा था कि मैं भी करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ठंड में निकलना ठीक नहीं लगता है और मुझे आती भी नहीं है स्केटिंग करनी। तो मैं बच्चों को देख देख कर खुश हो रही थी, वहीं से बैठी हुई एंजॉय कर रही थी। और इसके बाद हम लोग थक गए थे, हमने कुछ खाया और फिर उसके बाद में अपने होटल की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमें 1 दिसंबर के लिए डिसाइड करना था कि हमें कहाँ जाना है। अब हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और होटल पहुंच करके हम डिसाइड करेंगे